ढूंढ के लाया है जमुना पार से। तेरे को कौन से जंगल से लाया बेटा? दोपहर 1:15 बजे। Anything she does, I'm not touching. Same. Anything, and we should all do that. You cannot influence anyone. No, all of us. I mean, as a. बहुत क्लियर, देखो जिसको उसके हाथ का खाना है वो खाए। मगर ये मैटर बढ़ गया, ये अविनाश आ गया कुछ बोला। अननेसेसरी बढ़ गया, वो मामला सॉल्व हो चुका था। दोनों ये मेल्स इतना चिल्लाते हैं। अननेसेसरी, और वो दूसरे को वॉल्यूम के बारे में बोलता है, खुद की वॉल्यूम सुनता नहीं है। ये भी, I mean, it's not like she's innocent. नहीं, मैं innocent की बात नहीं है, इसका है ही वॉल्यूम हाई। दोनों तरीका, I'm saying, ये दो मेल्स और her are the same. And Pooja's defending her simply. It's the funny part. Mind your own business. उनकी सिर्फ एक गलती है कि वो जायड का जो वो बार-बार चीज़ मिला रहे हैं, मेरे हिसाब से वो खाने के बीच में नहीं आना चाहिए। बिकॉज खाना आपको एक टास्क मिला है और कोई इंसान खाने पे गुस्सा नहीं उतारता। वहाँ पे वो खाने की चीजें फेंक रही थी गुस्से में। Either she should get out of this house, or I get out. Simple. बेबिका, we have to resolve this यार। क्या कह रहे हैं सर, सुनाइए। इसको भी रिजॉल्व करने का, हम लोग एक साथ है, फंस गया इधर, एटलीस्ट सैटरडे तक। सर को समझाइए ना मैम। नहीं, सुनो। It's not up to her to resolve or anyone to resolve. The point is कि जो वो काम आप कर रही है इसको सर आप complete तो करने मेरी दो। सुलह करना चाहते थे इस इंसान के साथ। हाँ, आप that was ऐसा quite सोचते silly, हो, आपके लिए सब कुछ इतना लाइटली और जब आप बोलते हैं सुबह के पैचअप कर लो, क्या किस lightly तरह से पैचअप नहीं है सर। क्या मुझे बोलते हैं कि पैचअप कर लो उसके साथ में? There's hope for her and whoever. There's no hope for me. There is hope. नहीं, मुझे नहीं करना है, वो मेरा चॉइस है। वो मुझे मेरा बिलीफ है कि अल्टीमेटली एवरीवन विल हैज द एबिलिटी टू फॉरगिव। मैंने कहता कि आप ग्रेट फ्रेंड्स बन जाओ। आई जस्ट वांट पीस। पीस वो हो गया, तो रिस्पेक्ट आप रखिए पीस। फ्रेंडशिप गया, मैं एक्सेप्ट। तो मैं पीस ही रख रही हूँ, मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ ना। हाँ, बट इसके ज्यादा मैं नहीं कर सकती। ये जो झंडा पकड़ के स्टैंड लेके जाएगा इसके स्मॉल रोटी वोटी के बारे में, एनीवे लाइक यू सेड, लेट लंच हैपन, फिर भी देखिएगा। दोपहर 1:30 बजे। कैप्टन का काम, लीडर का काम होता है। चलो आपकी नहीं बनती है, एक काम करो मनीषा, निकल जाओ। साइरस आके एक काम से मतलब होना चाहिए। नहीं, ये बात तो मैं उस टाइम पे अगर निजक रिस्पांस होगा कि काम करो, छोड़ दो किचन, भाग जाओ, और जैसे उसने उसको एक काम तरीके से कहा कल, यू शुडंट हैव डन दिस, तो वैसे ही उसको भी बोलो फिर, यू शुड नॉट डू दिस। एक के साथ में चीखना, एक के साथ में ऐसे, वो कैप्टन का काम नहीं होता है। कैप्टन का काम है, जैसे आपने कहा, बायसेस नहीं होते हैं। वो लास्ट सैटरडे के वार के बाद में जब इसने सॉरी सबको बोला, मुझे भी सॉरी बोला उसने। मैंने बोला इट्स ओके। नेक्स्ट मॉर्निंग उसने मेरे से बात की लेबनीज ब्रेकफास्ट के बारे में, मैंने जवाब दी। फिर सडनली वो पलट गया और शी गेट्स इनटू एवरीवन्स आर्ग्यूमेंट्स। तो मैंने बोला ठीक है, अगर आपको ऐसे करना है, ढोंगली बनना है कि एक सेकंड में आप बोल रहे हैं कि मैं आपको दुबई में भी आप आएंगे लेबनीज ब्रेकफास्ट के लिए ले जाऊंगा, और 5 मिनट के बाद ये बोल रहे हैं, तो फिर बेटर है कि हम लोग बातचीत ना करें। मुझे मुंह नहीं लगना है। आपकी सारी बातें ठीक है, बट ये सारी चीजें ना हमें पर्सनल को पर्सनल रखना चाहिए और ड्यूटीज को अलग रखना चाहिए, क्योंकि आप सबकी ड्यूटी करते हो, मैं सबकी ड्यूटी करता हूँ, ये सबकी ड्यूटी करते हैं, तो उसको भी सबकी करनी चाहिए। मैं फिर से ये दोहरा रही हूँ कि कैप्टन का काम होता है रेजोल्यूशन लाना। हर चीज सेकंड में फकिंग दिस फकिंग दैट जिया के मुंह से नहीं निकलना चाहिए जब भी वो कैप्टन है। इट डजंट सूट हर। दोपहर 1:45 बजे। ड्यूटी को तो ड्यूटी जैसा ले, और अगर तू नहीं बनाएगी तो फिर बर्तन कर ले, क्योंकि तेरे पास 2 ऑप्शन है, क्योंकि हम लोग सब अपने काम को काम जैसा ले रहे हैं। नहीं तो तू ये मत सोच कि वो अविनाश मैं बर्तन ले लेती हूँ, बट मैं नहीं बनाऊंगी उनके लिए खाना जिनके लिए मुझे नहीं बनाना। बर्तन कर लेगी। तो हम पूरा ब्रेकफास्ट, पूरा लंच और पूरा डिनर वो आप लोग देख लो, मेरा बर्तन हो चुका है ना। ठीक, खत्म। हाँ जी, वो सॉर्ट आउट हो गया। अब खाने का क्या है वो देख लेना। और मैं अकेली एक टाइम के बर्तन नहीं करूंगी, कोई होता है साथ में हमेशा, मैंने देखा है, तो थोपा नहीं जा सकता है मुझ पे अब अकेले। बेबिका को ब्रेकफास्ट कौन कर रहा है बर्तन? बेबी का लंच और डिनर बर्तन कर लेगी। अकेले नहीं कर पाएंगे ना 2 टाइम। एक जन होगा उसके साथ। हम दो में वो नहीं करेगा, तो वही तो मैं बोल रहा नहीं हूँ, करेगा उसके साथ, तू भी नहीं करेगा उसको सिर्फ डिनर दे। तो उसको एक ड्यूटी दे दो ना कि अकेले पूरा डिनर संभाल रही है। हाँ, इसको सिर्फ डिनर दे, पूरा डिनर, इसको लंच दे दे। इसको कहते लंच हम लोग कर लेंगे। नहीं, या मैं अकेले कर लूंगा, आप मैं उसको बाहर लेके जाता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। परफेक्ट। दोपहर 2:15 बजे। तुझे अगर उससे काम निकलवाना है ना बेबी, तुझे ठंडा होना पड़ेगा जिया, वरना वो नहीं करेगी। काम निकलवाने के लिए तुम्हें प्यार से ही बात करनी पड़ेगी। मैंने प्यार से ही बात की थी, बाद में बहुत लोगों की भसड़ हुई, फिर वो चिल्ला। दे, मैं उसको बोल रही हूँ कि खाना बना ले ये वो, तो फिर वो बदतमीज़ी से बात कर रही है मुझसे। नहीं निकलूंगी किचन से, हिला के दिखा, नहीं बनाऊंगी मैं रोटी, बनवा के दिखा। तो इसका क्या, इससे भी प्यार से बात करूँ? इसका जवाब कैप्टनसी पे फर्क पड़ेगा इस चीज़ से। मैं तेरे लिए बोल रही हूँ, मैं उसके लिए नहीं बोल रही हूँ। इससे मैं क्या करूँ? वो एक पॉइंट पे अड़ गए हैं और उनको पूरा ओवरव्यू नहीं दिख रहा है। ठीक है, अभी लेट इट बी। उनको अपना ईगो सैटिस्फाइड करना है। अरे इसको लंच से हटवाया, देखो हमने हटवाया। हाँ तो करने दो, अभी वो जाने दो बाकी लोगों को। अपना ईगो बूस्ट करना है। आपने मनीषा की बात सुनी, दोनों इनका सर कौन सी नीयत से इंसान आके बात करता है, उसका बात मैं उस हिसाब से सुनती हूँ।
दोपहर 3:15 बजे। क्या हुआ? मेरे को ये समझाओ कि मतलब ये कब तक चलता रहेगा कि तुम्हारा ऐसे बेबिका को उससे बात करना, तुम्हारा थोड़ा बहुत ठीक हो जाना, तुम्हारा बेबिका कब फिर वापस सफला हो जाना, फिर तुम्हारा फिर से जैड को अवॉइड करना। मैं जैड को बिल्कुल अवॉइड नहीं कर रही हूँ। तुम लोगों को क्यों लगा ऐसा? कट टू कट बात हो रही है, बस इतना फ़र्क है। मैं सामने से कोई बात इनिशिएट नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे जेन्युइनली समझ में नहीं आ रहा अविनाश उन्हें क्या। वही होता है और क्या। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं अगर वो बैठा है तो मैं नहीं बैठ रही हूँ उसके साथ। ऐसा है, अगर कोई तुम्हें मुंह पे नहीं बोल रहा तो मैं तो बोल सकता हूँ, ऐसा बिल्कुल है। अगर मुझसे सुनना है तो मुझसे यही मिलेगा जो है। मैं ऐसे तुमने हाँ बोला इसलिए मैं हाँ नहीं बोल सकता। यार वो गलतियों पे गलतियाँ कर रहा है, वो मुझे मौका नहीं दे रहा है कि मैं उसके साथ बैठ के सुकून से बोलूँ ना, तो एटलीस्ट उसकी सुन लूँ। वो कुछ तो ऐसा करे कि मैं खड़ी हूँ कि यार अब गलत है। तो ऐसा क्यों कि मतलब तुम बेबिका से। यार मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। जैड को लेके तो मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। गुस्सा है मेरे अंदर उसको लेके, मैं बहुत गुस्सा हूँ उससे। तो निकाल दो। नहीं ले पाएगा वो। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वो नहीं ले पाएगा अगर तुम जाओगी तो, बट वैसे भी जो हो रहा है वो तो रोज मर रहा है, हर घंटे मर रहा है। ऐसा कौन सा उसका भला हो रहा है भाई? तुम्हें उस रिश्ते को पूरी तरह खत्म करना होगा तो वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, बट अपने अंदर ये मत रखो गुस्सा, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम अपने आप को परेशान कर रही हो। मुझे पता है वो परेशान है, मैं जानती हूँ, मैं भी देख पा रही हूँ। तुम्हें अगर इसकी कोई अहमियत नहीं होती और तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, तुम्हारे चेहरे पे बिल्कुल भी शिकन नहीं आती, और उसको अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, उसे इस चीज़ की अहमियत नहीं होती ना, तो वो भी बॉदर्ड नहीं होता। सिंपल। बाकी दुनिया क्या कह रही है भाड़ में जाए। शाम 4:30 बजे। हाँ बेबिका, आना। सांप के बिल में घुसूं मैं? अभी नहीं। सांप के बीच में गिरगिट आ जाएगी तो क्या दिक्कत है? अब मैं बोल देता हूँ ना, ये तो सारा पूरा घर में बवाल मचता है। तू बोल दे तो सब ठीक। यही है हम लड़कियाँ जनाब, हमारी किस्मत में क्या लिखा है? 2 वक्त के ताने। 2 वक्त के ताने बस, और 1 वक्त की मेहनत। लोगों के लिए कमाओ और दूसरे 2 सुनो। हम लड़के हैं जनाब, हमारे साथ ऐसा ही होता है। I don't know what's going on in your head. My head? Yeah. So I leave. Why? Give me the proper reason. I don't like this anymore, and I feel like I'm. Okay, you guys are my bubble, but Abhishek is I love him, Habibi, he's a nice guy. But the rest, I mean, I'm not. They're not the people I feel like I can be around, and I'm stuck in this house. The world is full of such people. No, you know, okay, full, but I avoid them. Why cannot you do this in this house? I can't. Respect. I'm disgusted. Dad, I completely understand you are frustrated to the core, but you can have control on your own words. One thing, listen. Is it because no. I said? Your daughter will gonna see this someday. Don't let her down. Don't you think some people deserve that? No. Really? No. If you are right at your end, be that one. Just ignore. Don't let me down for God's sake, please. Do not do this, Dad. I'm boiling, sis. Because of what she said, I felt like, my God, they should not be able to speak. They shouldn't. Because whenever they speak, it's like knife. Don't say this. I know. I'm saying control your rage, and whenever you speak. Please speak. But choose correct words. Because when you're angry, you're able to choose. You must do that. I know who I'm. All I want, I don't want you to say such things. I will not say such thing. Okay, fine. Don't worry. If it makes you happy, I'll do it. Whatever makes you happy. Kididi? Look at that smile. शाम 4:45 बजे। आज सुबह से हमने इस घर में हो रही बातें सुनी है। जिया की कैप्टेंसी शुरू से ही इस घर में सुर्खियों में चल रही है। जिया की कैप्टेंसी से जुड़े डिसीजंस, उनका हर फैसला, हर चीज पर घर वालों के ढेर सारे ओपिनियंस हैं। लिविंग एरिया में आपके सामने एक बजर रखा है। यह बजर है बजर ऑफ कंप्लेंट। अब अगर आपको जिया से और उनकी कैप्टेंसी से कुछ भी शिकायत है तो आपके पास पूरा मौका है कि आप अपने मन की बात घर के सामने रखें। यह बजर आज समय समय पर एक्टिवेट होगा। इसके बाद जो भी सदस्य सबसे पहले आगे आकर बजर बजाता है, उसे कैप्टन जिया और उनकी कैप्टेंसी से जो भी शिकायत है वो उसे बोल सकते हैं। लेकिन हर बार बजर बजाने वाला सदस्य सबसे पहले सामने आकर अपना एक मनपसंद जूरी मेंबर चुनेगा। इसके बाद जिया अपना एक मनपसंद जूरी मेंबर चुनेंगी। आपके पास अगला बजर बजने तक का वक्त होगा अपनी बातें कहने का। दूसरे बजर के बाद जूरी अपना फैसला बताएगी। अगला बजर बजते ही
जिया की पहली कार्रवाई शुरू होगी। ओके, पहला बजर हो गया। मेरे को जाना है जी जाइए। अपनी तरफ से मैं जूरी चुनूंगी पूजा मैम को। मेरी तरफ से जूरी है अभिषेक। जिस दिन से मैं इस घर में आई हूँ मैंने जिया को इस घर के कंटेस्टेंट्स में से काफ़ी इनएक्टिव, लेस ओपिनियनेटेड देखा है। जैसे ही उनको कैप्टन चुना गया, पहला डिसीजन जो उनके हाथों में सौंपा गया था, उस डिसीजन में मुझे काफ़ी बायस्ड डिसीजन मेकिंग लगी। उन्होंने जो निर्णय लिया वो बायस्ड था, वो अपने दोस्तों की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड था कि उनको फेवर किया जाए, क्योंकि उनके दोस्तों में से ही किसी एक सदस्य ने उसको कैप्टन बनाने के लिए पिच किया था। काफ़ी लोग इस बात से शायद सहमत हो, अगर घर के अंदर नहीं तो बाहर भी, कि सबसे बड़ा उल्लंघन जो इंसानियत के नाते किसी ने किया है वो जैड ने किया था। लेकिन उस इंसान को और उसकी हरकतों को पूरे सपोर्ट देते हुए, वो उसे डिफेंड करते हुए एक इनोसेंट इंसान को जेल भेजने की कगार में आ गई और उसने वैसा किया भी। फिर आई टास्क की बात, तो टास्क में भी जिया मुझे लगता है बहुत प्रिविलेज है, क्योंकि इस घर में वैसे कंटेस्टेंट्स फिलहाल नहीं हैं जैसे मैंने पिछले सीजन्स में देखे हैं कि किस हद तक लोग जाते हैं। तो वो टास्क उसके लिए बहुत ईजी पड़ गया था और वहाँ मुझे लगता है कि वहाँ भी उसका पोटेंशियल दिखकर नहीं आया है। उसके बाद भी आज के डिसीजन में उसने मॉरल ग्राउंड्स और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पूरी तरह से शट करके अपनी लीडरशिप को सेल्फ सेंटर्ड और फेवरेटिज्म और बायस्ड नेचर के ऊपर चलाने की कोशिश की है। जूरी कैन आई काउंटर? मुझे तो आप जिया के सपोर्ट में बोलना चाहते हैं? मुझे आपकी एक टर्म से प्रॉब्लम है, जो आपने बोला कि उसके फ्रेंड्स का फेवरिज्म। जी। तो अगर आपको मुझे या फलक को फर्स्ट या सेकंड में नहीं दिख रहा है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि हम लोगों ने ज्यादा नियम उल्लंघन किए हैं। चलो नियम का आपने उल्लंघन नहीं किया, लेकिन उसने ये फेवरेटिज्म देखा कि नंबर 1 में अविनाश को क्या पसंद है, उसके लिए क्या ज्यादा होगा। मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं मिला है जो पसंद हो। मुझे मटन नहीं पसंद है, मुझे मटन मिला है। मैं तो अंडे खाती हूँ, मुझे क्यों नहीं मिला? मैं चिकन खाती हूँ, मुझे क्यों नहीं मिला? आपका रैंक क्या था? 6th। तो फिर तो आपने जवाब खुद ही दे दिया। अरे बट वो सदस्यों के हिसाब से दे रही थी, तो मुझे क्यों नहीं दे रही? लेकिन सबको ऐसे नहीं मिला है, इतना भी हिसाब से नहीं मिला कि प्रिसाइज इतना भी हिसाब से मिला है ना। तो बिग बॉस ने क्या नोटिस किया फिर, अगर ये सही वो है? आप सोचिए वो क्यों नोटिस किया। तो सिर्फ उसके सपोर्ट में लोग बोलेंगे, मेरे सपोर्ट में यहाँ कोई बोलना नहीं चाहता। मैं आपकी जूरी मेंबर हूँ, वो सुन रहे हैं अभी। मैं ये आपको एडवाइस दूंगी कि मेरे हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन से पर्सनली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अगर किस चीज पे बात करनी चाहिए जो मुझे भी अनफेयर लगा, एक तो मनीषा हम सब जानते हैं कि 2 हफ्ते से वहां पे सो रही है क्योंकि जेन्युइनली उसको एक हेल्थ इशू होता है जब वो एसी में सोती है। मैं नहीं बिलीव करती हूँ कि मनीषा को जेल जाना चाहिए था। Exactly. एक और चीज मैं कहना चाहूंगी कि जो आपने बात अपने तरीके से आज रेज की अबाउट द आज के इंसिडेंट को लेके, जब आप लीडर बनते हैं तो आपको सोल्यूशन ढूंढना पड़ता है, इसलिए कैप्टन का काम बहुत मुश्किल है। कोई सामने वाला प्रवोक करे या ना करे, आपको प्रवोक नहीं होना है, इसलिए आप कैप्टन हैं। तो अगर आपके शरीर में रिपेंटेंस ही नहीं है तो शब्दों का कोई फायदा नहीं है जो आप बोल रहे हैं इनके बारे में, जो पहले शख्स बैठे हैं। हाँ, खुलेआम हिंदुस्तान के सामने सॉरी बोलना और फिर सेम हरकत बार बार डिस्प्ले करना, चाहे वो मनीषा का हाथ मार के आटा गिराना या बाहर ऐसे शब्द पास करना, ऐसे शब्द यूज करना जहां पे आप कहते हैं अंग्रेजी में फिर से अब्यूजिव टर्म, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ना बिग बॉस के घर में, ना फिल्म के सेट पे, ना कोई नॉर्मल माहौल में। और मगर आई डोंट थिंक कि आपकी बात जो है डिस्ट्रीब्यूशन की बात जो है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। मेरे को भी यही है कि जो मोस्टली जो आपने पॉइंट्स बोले वो हाफ ऑफ देम आर इनवैलिड। वो जो बिल्कुल अगर आप बात करते हो कि इनको इन्होंने फेवर करा फ्रेंड्स के लिए, तो नहीं, ये हमारी भी पर्सनल, मतलब जब मैंने भी ये बात सोची तो मेरे हिसाब से अविनाश और फलक भी बनते हैं जिन्होंने सबसे कम रूल्स ब्रेक करे हैं इस घर के अंदर। और राशन वाली बात जो थी, आई थिंक उसने ये सोचा कि सबको उनकी पसंदीदा खाना मिले, बट इतना सामान नहीं था कि सबको सब कुछ मिल सके। तो अगर आप ये सोच रहे कि आपको कम मिला तो वो गलत है। सो थैंक यू। आप लोगों को मेरा फ्रेंड्स फेवरिज्म वाला ठीक लगा, क्योंकि मुझे उसमें कोई फेवरिज्म नहीं लगा था उसको लेके। और आज कोई इंसिडेंट किचन में डिसीजन मेकिंग में वो उसका बर्ताव और इंटेंशनल खुन्नस, मैं वहाँ था नहीं, ओके, आई विल एक्सप्लेन दैट। उनको प्रॉब्लम थी कि अगर वो उसका वो ड्यूटी है तो उसे वो पूरी तरह करना चाहिए, जो कि मुझे उसकी बात वैलिड लगती है। अगर उसका आपसे कुछ प्रॉब्लम है तो वो ये तो नहीं बोल रहा कि उसके बेड के साइड से मैं नहीं झाड़ू लगाऊंगा। तो फिर मैं आई अंदर, आपसे कहा कि आप एक काम कीजिए, कल से आप बर्तन कीजिए, क्योंकि आपने पहले से ही बोल दिया था या तो मैं कुकिंग करूंगी या तो मैं बर्तन करूंगी। तो मैंने आपको वही ऑप्शन दिया जिससे आप कंफर्टेबल थी, आपने पहले से बोल दिया था। ऐसा कैप्टन है जिसको 10 लोग आके समझाए और अपनी अपनी बातें डाले, कोई समझा नहीं रहा है यहाँ पे। हर बार लोग आके आपको इतना इन्फ्लुएंस करते रहेंगे और आपके डिसीजन, ये इन्फ्लुएंस, लेकिन कोई इन्फ्लुएंस कर ही नहीं रहा है। आपकी इसमें कौन सा इन्फ्लुएंस? आप हैं काफी हद तक, और एक ऐसे इंसान को आप सपोर्ट कर रही हैं जिसने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे एक मेजर डिसीजन तोड़ा हुआ है। उसका क्या? जूरी ही इस बात पर बता सकती है कि उस रात जब आपके ऊपर वो चीज हुई थी, तो मैंने और अगले दिन आपका बिहेवियर पलटने लग गया। उस वक्त अगर ये चला भी जाता ना, मैं कुछ ये नहीं करने वाली थी कि नहीं बिग बॉस नहीं, इसको जाने मत दो, ये
नहीं, मैंने सबके सामने ये बोला कि आपको मैं अपने आप को इसके बचाना था। हरकत से नहीं सहमत हूँ। ये आपका पर्सपेक्टिव है, ये आपका पर्सपेक्टिव है। फंसा हुआ इंसान उस सिचुएशन में पहले अपने आप को ये बात कैप्टेंसी से रिलेटेड कैसे है? ये बात कैप्टेंसी से रिलेटेड है। उसका बिहेवियर, अरे भाई उसकी पर्सनालिटी कैप्टेंसी के काबिल नहीं लगती मुझे। आपने जो अभी बोला कि वो एक ऐसे इंसान को सपोर्ट कर रही है जो ह्यूमन ग्राउंड्स पे कुछ ऐसा कर चुका है, उसकी बातें पिछले वीकेंड के वार पे हो चुकी हैं। वो पूरी जनता उसने दोहराई दी। लेट मी कंप्लीट। वो जनता के सामने सॉरी मांग चुके हैं, वो सलमान सर को सॉरी बोल चुके हैं। सो उससे यहाँ लाया ना जाए तो बेटर होगा। और वो पूरा इंसिडेंट खत्म होने के बाद आपको बिग बॉस या सलमान सर ने ऐसा नहीं बोला कि आप उसे सपोर्ट नहीं कर सकते, आप उसके साथ दोस्ती नहीं रख सकते। तो अगर जिया उसको सपोर्ट कर रही है, अगर वो उसकी दोस्त है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बदकिस्मती से वो एक ऐसे इंसान का सपोर्ट कर रही वो है आपकी सोच है कि वो बदकिस्मती है। आप यहाँ क्या हम उसको जनता की सोच इस पर ला सकते हैं? बिग बॉस, मेरी आपसे दरख्वास्त है। नहीं, आपको जो कंप्लेन करना है पहले कंप्लेन कीजिए ना। मैंने की। आपका हो गया कंप्लेन? हाँ, मेरी हो गई। इससे ज्यादा किसी और को डिफेंस आता ही रहेगा नहीं, और एक ही इंसान से आता रहेगा। किसी और को क्रॉस क्वेश्चन करना है या कुछ पूछना है? नेक्स्ट बजर दबने के बाद पॉइंट 1 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राशन की, मुझे लगता है कि वो पॉइंट है नहीं। बट एक सेकंड मुझे बोलने दो। रही बात मनीषा की जेल जाने की, हाँ मैं मानती हूँ कि मनीषा को जेल नहीं जाना था। ये उस दिन भी हमारी डिस्कशन हुई थी, क्योंकि मनीषा मेरे हिसाब से हाँ कभी कभी वो भूल जाती है माइक पहनना, मगर हिंदी में बात करती है। बाकी सारे नियम को मैंने तोड़ते हुए नहीं देखा। सबसे बड़ा नियम तो ये था डिसरिस्पेक्ट इन अ वे, जहाँ पे पूरा सैटरडे का वार का आधा एपिसोड उस पर ही फोकस था, जहाँ पे एक शख्स ने उठ के सॉरी कहा और आप मान भी गए उस टाइम पे जिया, मगर आपने कहा कि अब ये हो चुका है। तो हाँ, वो अंग्रेजी बोलने से ज्यादा भयानक है कि कोई इस तरह से पेश आए किसी के साथ में इस घर में, क्योंकि अगर हम एक साथ रह रहे हैं तो हम ऐसे बिहेव नहीं कर सकते एक साथ में। तो ये दो बात के साथ मैं सहमत हूँ। अच्छा, मैं स्टार्ट करूंगा। जैसे सबसे पहला पॉइंट इसने बोला था कि फ्रेंड्स को फेवरिज्म, मैं कंप्लीटली उससे एग्री नहीं करता। सेकेंडली जो मनीषा वाला पॉइंट है, वहां पर मैं इसको एक बेनिफिट ऑफ डाउट इसलिए दे सकता हूं क्योंकि उसने ये बात क्लियर करी थी कि भाई मेरे हिसाब से साइरस सर जाएंगे। वो डिसीजन मैंने भी तेरे को बोला था कि मेरे हिसाब से मनीषा शायद उन बहुत कम होंगे जो उसने रूल्स ब्रेक करे हैं। तो वो कहीं ना कहीं लाइक पर्सनल वेंजेंस कह सकते हैं या फिर पता नहीं क्या था, क्योंकि बिकॉज तेरा सीधा टारगेट पहले मनीषा का वहां पर था और वो यहाँ पर था। मनीषा का तो बिल्कुल नहीं बनता। मैंने अपना बोल दिया था कि मैं सोचता हूँ कि मैं शायद जा सकता हूँ। क्लियर था, मिले साइरस सर ने सबसे ज्यादा रूल्स ब्रेक करे थे, मैं था, जे था, और उसके बाद मैंने ये भी बोला था कि पूजा मैम भी इंग्लिश में बात करती है, बेबी का भी इंग्लिश में बात करती है। नहीं, एक सेकंड, मैं हमेशा इंग्लिश में बात नहीं करती हूँ। और मैं एक्चुअली मैं कैप्टन भी इसलिए बना था क्योंकि मैंने वो इंग्लिश में आपने मुझे एक बार बोला, उसके बाद में आपको चांस नहीं मिला। उसके बाद थर्ड पॉइंट, आज की सिचुएशन, आई डेफिनेटली एग्री ऑन दैट कि उस सिचुएशन को और थोड़ा मैच्योरली हैंडल कर सकते थे। तो मैं उसमें तेरा स्टैंड लूंगा। अगर एक ढीठ बच्चा है जो नहीं समझ रहा, आपको उस पर गुस्सा करना पड़ेगा ऑब्वियसली, बट गाली देना तूने, अगर तू गाली नहीं देती, अगर तू गाली नहीं देती तो मैं वहां तक भी 100% was on your side. I'll expect more maturity. तो वहां गाली ना दे और ऐसी चीजें ना हो। बट हाँ, अगर गुस्से की जरूरत है तो दिखाइए, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग सच में प्यार से नहीं समझते। उसके बाद डेफिनेटली जे को जो उसने करा उसको पनिशमेंट मिली, आपको लगता है फिर उसने गलत करा, आप इग्नोर करिए उसको। बट आप कोई नहीं होते ये बोलिए कि वो ऐसा कैप्टन जो दूसरे के साथ रिश्ता रख रहा है, भाई वो उसकी पर्सनल चॉइस है। आपको कभी बोला है ऐसा किसी ने? नहीं बोला। तो आपके साथ क्योंकि रिश्ते टिकते नहीं है लोगों के, आपके साथ लोगों के रिश्ते बहुत कम टिकते हैं। आप एक सेकंड, अभी आप लोग पर्सनल हो रहे हैं। ऑब्वियसली जब वो मेरे बारे में बोल सकते हो तो फिर मैं अपनी राय अच्छी बात ये है, इसके लिए तो मुझे नहीं रोक सकते। एक सेकंड, अब मैं तो एक जैसे बोलते हैं कि हर क्लाउड की एक सिल्वर लाइनिंग होती है। सिल्वर लाइनिंग मनीषा के जेल जाने का यह है कि बेबिका और मनीषा की दोस्ती हो गई है, तो मैं उसको देखती हूँ और ये नहीं मानती हूँ, क्योंकि मेरा रिश्ता मैं बेबिका के साथ तो जिंदगी भर रहेगा। बिल्कुल, तो उसकी कैपेसिटी है। आई थिंक आप भी उसको बहुत अफेक्शनेटली देखते हैं। तो ये फॉल्स नैरेटिव है कि आपकी किसी के साथ नहीं टिकती है। करेक्ट, मैंने आज मेरा फॉल्स नैरेटिव है, मैंने खुद एक्सपीरियंस करा है और मैंने आगे भी देखा है। मेरा पर्सनल ओपिनियन की उसको बोल दिया, वही बोल रही है, तू नहीं समझी। फॉल्स नैरेटिव पे घर चल रहा है ये तो हो गया। पूजा हाँ जी और अभिषेक जी, अब आप अपना फैसला बताएं कि ओवरऑल आपके हिसाब से बेबिका द्वारा लगाए इल्जाम सही हैं या नहीं, जिया गिल्टी हैं या नहीं? दो तो डेफिनेटली गिल्टी है कि मनीषा को जेल भेजना, और सेकंडली आज की सिचुएशन को उसने किस तरह से हैंडल, इमेच्योरली हैंडल की। प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकालना, कितने भी मुश्किल हालात हो वहां पे कैप्टेंसी दिखती है। मनीषा का जेल जाना भी मैंने वो उसका रीजन दिया है, क्या रीजन क्योंकि उनके जगह पर मुझे जो लग रहे थे, तो वो आपने बायस डिसीजन ली। मैं सिर्फ बताया मैंने जो सोचा था उस वक्त। हाँ, तो आपका जो भी डिसीजन था, इट वाज अ बायस डिसीजन कि क्यों आप किसी को नहीं भेजना चाहते, ना इसको ना उसको, इसके लिए आपने भेजा उसको। तो मेरे हिसाब से इन्होंने जो किया वो रूल बुक में कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है। तो अगर वैसे देखा जाए तो हाँ, तो उसकी उनको भी सजा मिल चुकी है। रूल बुक में लिखा होता है कि किसी को अपने उसकी भी सजा मिल चुकी है उन्हें, और ये सजा तो मतलब ये रोज चल ही रही है। तो ये दो चीज हैं अबाउट दीस डिसीजंस। आई थिंक मैं सहमत हूं कि ये गलत था।
और ये मैंने इसके बारे में कहा भी लाउडली, और आपने भी कहा था बहुत ही लाउडली, और आई थिंक हम लोग सब अग्रीमेंट में हैं इसके बारे में। बाकी ओवरऑल 2 गिल्टी हैं, 3 नहीं, तो हम ओवरऑल उसको इसमें गिल्टी नहीं मानते। ये कार्रवाई अब यहीं समाप्त होती है। जी।